हेलो नमस्कार दोस्त। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसमें दोस्त आप जो है आज ही आवेदन कर सकते हैं। और इसकी योग्यता की बात करें साथियों, तो योग्यता केवल और केवल अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से, तो दोस्त आप इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकते हैं। और यह दोस्त 1 दशक बाद जो है दोस्त आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की नई भर्ती निकल करके आया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में जो है बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो नई भर्ती निकल करके आया है साथियों, उसका A to Z जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए साथियों यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे भी साथी नहीं होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें साथियों, तो हम किसका बात करेंगे, हम बात जो करने वाले हैं साथियों, हम बात करेंगे किसका, हम आरबीआई की बात करेंगे। किसका बात करेंगे साथियों, हम जो है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो है नई भर्ती जो निकल करके आया है, इसका दोस्त संपूर्ण जानकारी देंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो आवेदन से लेकर के और ज्वाइनिंग तक की दोस्त इस वीडियो में सभी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। जिसकी अगर हम योग्यता की बात कर ले साथियों, तो योग्यता जो है केवल और केवल 10वीं पास है। और आज से ही जो है दोस्त आप आवेदन कर सकते हैं। जिसकी अगर हम बात करें तो भर्ती बोर्ड का दोस्त हम जो है नोटिस भी इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस भर्ती में जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करते वक्त जो है आपके पास कौन कौन से दस्तावेज लगाना है, वह दस्तावेज लगाना दोस्त आप पूरी तरह से भूलने का भी प्रयास नहीं कीजिएगा। अन्यथा यह होगा कि अगर आप यह दस्तावेज नहीं लगा पाएंगे तो हो सकता है आपकी जो है यह आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में जो चयन होने की सपना है, वह सपना दोस्त अधूरा भी रह सकता है। इसलिए आप जो है बारीकी से A to Z जानकारी लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, इस भर्ती के आवेदन तिथि से ही हम बात करते हैं कि आवेदन कब से कब तक होने जा रहा है। तो जैसा कि हमने साथियों आपको पहले बताया कि आवेदन जो है आप आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से ही इस वीडियो में आवेदन जो है इस भर्ती के लिए कर सकते हैं। आवेदन की बात करें साथियों तो 15 जनवरी 2026 से लेकर के 4 फरवरी 2026 तक दोस्त इसका जो है आवेदन होना है, ठीक है। अब आपके मन में एक बहुत बड़ी जो सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर जब 15 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक इस भर्ती में आवेदन होना है, तो अब जो है पूरी तरह से जनवरी जो है लेटेस्ट हो गया है, तो क्या अब आवेदन करनी चाहिए। तो दोस्त देखिए, इस भर्ती में बहुत ही कम मात्रा में कंपटीशन होने जा रहा है और अभी तक जो है बहुत ही कम ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन किए हैं। तो आप इस भर्ती में अगर आवेदन करते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन की जो चांस होगा वह चांस दोस्त बहुत ही अपर लेवल का होने जा रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी और अहम बात है कि इस भर्ती की देखेंगे तो इस भर्ती में आप जो है जनवरी टू फरवरी जो है आवेदन करेंगे। और इस भर्ती की अगर हम एग्जाम की बात कर लें कि आखिरकार इस भर्ती के लिए जो है एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, तो एग्जाम डेट की बात करें साथियों तो 28 फरवरी से इस भर्ती के लिए जो है एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। और 28 फरवरी से लेकर के साथियों 1 मार्च तक जो है इस भर्ती में जो है एग्जाम भी विभाग की ओर से करा लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आप जनवरी टू फरवरी फॉर्म अप्लाई करते हैं और फरवरी टू मार्च जो है इस भर्ती में दोस्त आप एग्जाम दे देंगे, तो सोच सकते हैं कितना जल्दी जो है दोस्त इस भर्ती के लिए इस सीट को भरना विभाग की दोस्त बड़ी मजबूरी ही माननी पड़ती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती के लिए योग्यता जो हम बताए थे कि आपको जो है 10th होना चाहिए। तो देखिए साथियों, योग्यता की अगर हम बात करें तो आप अगर 10वीं पास है फिर भी भर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं फिर भी भर सकते हैं, 10वीं भी भर सकता है और 12वीं वाले भी अभ्यर्थी इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकता है। तो यहां तक आप समझ गए। अगर आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से 10वीं है फिर भी भर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं फिर भी जो है इस भर्ती में आप आवेदन जो है कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इस भर्ती में एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी यह है
कि इस भर्ती की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन, यानी कि दोस्त अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो ये जो भर्ती है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का दोस्त, इस भर्ती में जो है आप फॉर्म जो है नहीं भर पाएंगे। यह इस भर्ती का एक बहुत बड़ी जो है खासियत होने जा रहा है। ठीक है, खासियत आप समझ लिए कि अगर आप 10th और 12th किए हैं तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो नई भर्ती है इसमें साथियों आप जो है आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आप ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम अगर कर लिए हैं तो आप इस भर्ती में आवेदन नहीं करेंगे। जो हमने पहले बताए थे कि इस भर्ती में जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में कंपटीशन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। नॉर्मल ही इस भर्ती में कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो 10वीं और 12वीं वाले अभ्यर्थी भरेंगे, जबकि ग्रेजुएशन वाला अभ्यर्थी जो है इस भर्ती से पूरी तरह से वंचित होने जा रहा है। और यह दोस्त एकलौता ऐसा विभाग है जो ग्रेजुएशन को जो है पूरी तरह से नकार बैठा है। ठीक है, वहीं अगर हम आयु की बात कर लें कि इस भर्ती के लिए एज क्या रहने वाला है, तो एज की अगर हम बात करें साथियों तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जो है इस भर्ती में जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी जो है आवेदन करेंगे। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस की जो उम्र सीमा रहने जा रहा है वह कितना रहने जा रहा है साथियों, 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक। वहीं अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए दोस्त 3 वर्ष का छूट हो जाता है, यानी कि 28 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी का तो 5 वर्ष का छूट हो जाता है, यानी कि दोस्त 30 वर्ष तक जो है एससी एसटी कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी अभ्यर्थियों को साथियों एज को लेकर के कोई भी तरह की दिक्कत जो है इस भर्ती को लेकर के नहीं होने जा रहा है। तो आप निश्चिंत रूप से इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम आवेदन फी की बात कर लें कि इस भर्ती में अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन जो शुल्क विभाग की ओर से लिया जा रहा है वह कितना लिया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है साथियों इस भर्ती की देखेंगे तो 450 रुपया तो इस भर्ती में आवेदन शुल्क तो लिया ही जाएगा। साथ ही साथ दोस्त 18% की यहाँ जीएसटी भी विभाग को देना होगा। ठीक है, 18% जीएसटी और साथ ही साथ 450 रुपया इस भर्ती की दोस्त बहुत बड़ी खासियत है। यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि 500 550 के आसपास जो है आप इस भर्ती में जो है आवेदन करेंगे तो यहाँ जो है आवेदन शुल्क आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से इस भर्ती के लिए इतना पे निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती में सबसे बड़ी बात है कि भैया लोग जो है वह इस भर्ती में आवेदन नहीं करने जा रहा है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन जो भी अभ्यर्थी क्लियर कर लिए हैं वह अभ्यर्थी दोस्त इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम सबसे बड़ी बात है इस भर्ती की, जो इस भर्ती में अगर आप टोटल पोस्ट की संख्या देखेंगे साथियों तो टोटल पोस्ट जो होने जा रहा है वह टोटल पोस्ट बहुत ही कम आपके नजर में लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार पोस्ट जो है इस भर्ती के लिए निकल करके आ गया है। टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो 572 पदों पे जो है इस भर्ती के लिए आवेदन निकल करके आ गया है। 572 पदों पे दोस्त इस भर्ती का आवेदन हो रहा है। ठीक है, अब आवेदन जो हो रहा है हमने आवेदन कर दिया, जीएसटी भी दे दिए, पूरे चीज फुलफिल कर लिए, एग्जाम भी दे दिए, लेकिन एग्जाम से पहले जो एग्जाम देंगे उससे पहले तो हमको एग्जाम सिलेबस समझनी होगी कि इस भर्ती के लिए जो एग्जाम होगा उस एग्जाम का जो है सिलेबस क्या होने जा रहा है, किस किस विषय वस्तु से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल कितने प्रश्न होंगे, निगेटिव होगा या नहीं होगा, यह सभी जानकारी आपके पास होगी। तब जाकर के जो है आप इस भर्ती के लिए एग्जाम जो देंगे वह एग्जाम साथियों क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात कर ले साथियों तो रीजनिंग से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। इससे यह मतलब निश्चित हो रहा है कि यहाँ जो है प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही पूछे जाएगा। वहीं अगर हम मैथ की बात कर ले तो मैथ दोस्त नॉर्मल एडवांस मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ भी दोस्त आपसे जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस से भी साथियों आपको
30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से भी दोस्त 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके मन में और एक बहुत बड़ी जो है झटका लगा होगा कि सर यह 30 मार्क्स का जो इंग्लिश होगा यह, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें साथियों तो इंग्लिश बहुत ही इसमें नॉर्मल और वन लाइनर ही इंग्लिश इसमें पूछे जाएंगे। गद्यांश टाइप के दोस्त इसमें प्रश्न होगा, तो बहुत ही ज्यादा हैवी लेवल का एसएससी लेवल और का यहाँ जो है आपको इंग्लिश इस भर्ती में नहीं देखने को मिलेगा, वन लाइनर ही होगा। आप आसानी से इसे दोस्त कवर कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि पहले बताया कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स का होगा। इस भर्ती में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में जो समय अवधि आपको दिया जा रहा है विभाग की ओर से वह दोस्त 90 मिनट का दिया जा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो 90 मिनट में आपको जो है 120 प्रश्न करना है, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय दोस्त इस भर्ती के लिए आपको जो है प्रत्येक सवाल बनाने को मिल रहा है। ठीक है, यहां तक आप सभी अभ्यर्थी पूरी तरह से समझ गए होंगे कि इस भर्ती के लिए जो है क्या क्या जो है यहाँ बहुत बड़ी बड़ी जो है प्रोसेस भी नहीं है। तो इस भर्ती में यानी कि अगर हम बात करें किस भर्ती में, तो दोस्त यह जो आरबीआई देख रहे हैं, आरबीआई के दोस्त ऑफिस अटेंडेंट की जो है नई भर्ती जो निकल करके आया है, इस भर्ती की दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपके पास जो है अगर हम बात करें तो A to Z जानकारी जो है दोस्त आपको इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको निश्चित रूप से मिल गया होगा। तो क्या आप जो है अंत समय में, क्योंकि इस भर्ती में हमने पहले बताया कि ग्रेजुएशन लेवल वाले यानी कि भैया लोग इसमें आवेदन नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें 10th और 12th लेवल के अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव जो है नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंग्लिश दोस्त जो है नाम मात्र यहाँ जो है पूछे जाएंगे, तो इंग्लिश का भी टेंशन यहाँ नहीं करना है। बाद बाकी साथियों आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो नई भर्ती निकल करके आया है, इसे आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से साथियों आप मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद।